सर, फॉरेस्ट फायर को लेकर एक वर्कशॉप आज हुई है। क्या मानते हैं किस तरह से फॉरेस्ट फायर पर हम कंट्रोल कर सकते हैं? वन विभाग का बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें वनों से संबंधित और फायर फाइट से संबंधित किस तरह से हम फायर से बचाव करेंगे, आग से बचाव करेंगे, कई वैज्ञानिक भी यहाँ आज उपस्थित हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी वर्कशॉप है। वन हमारी धरोहर है, वन हमारा थोड़ा आईडी वन हमारे जीवन है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, वन नहीं होंगे, वन नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सोखेगा? तो जब ये अन्य पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेंगे तभी तो ऑक्सीजन रेस्ट हमारे लिए बचेगी। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक तथ्य है। और जब आग लग रही है वनों में, ये एकदम स्वाहा हो जाएंगे। आग अगर लगने से वन समाप्त होगी तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आएगी, कार्बन डाई सोखने वाला नहीं होगा, कई चीज़ें ऐसी होंगी जो जीवन को भी खतरा पैदा करेगा। इसलिए पहले से ही लोगों ने कहा, हमारे जो ऋषि मुनि थे, खोज के बाद कहा कि पीपल के पेड़ पर घाव मत लगाना, काटना मत, पाप लगेगा। लोगों को समझाने की पद्धति थी, क्योंकि 24 आवर ऑक्सीजन देता है ये पेड़। ऐसे ही कई पेड़ ऐसे हैं जो 24 आवर ऑक्सीजन देते हैं। और ये पेड़ अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, बुरी हुई वायु को, ये सोचिए कि प्रदूषित वायु को सोख लेते हैं, तो बचता क्या है? ऑक्सीजन बचती है। इनका हर प्रकार से महत्व है। ऑक्सीजन हमें देते हैं, इकोनॉमिकली साउंड हमको करते हैं कहीं पर भी, और जो वन उपज हैं वो हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं। कई सारी मेडिसिन्स ऐसी हैं जो आज वनों के अंदर हैं। हर प्रकार से जलावनी लकड़ी हमें दे रहे हैं। और जितने भी हम अपने घर में लकड़ी से पहले से बनाने का रिवाज था, आज भी है। अच्छे अच्छे हमारे दरवाजे बनते हैं, खिड़की बनते हैं, लोकल भाषा में उसको अलग अलग कहते हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें, आज सोफ़ा सेट है वगैरह है, ये सब तो वनों की देन है। आदमी इकोनॉमिकली भी हो रहा है पुष्ट। और हरी पत्ती, चारा पत्ती, ये भी गाय को मिल रही है। और हमारे उपयोगी वनस्पतियाँ भी वहाँ पर हैं, दवा भी यहीं से मिल रही है। पूरा आयुर्वेद वनों के अंदर भरा पड़ा है। तो इसलिए आग से कैसे बचाएं, ये हमारी प्राथमिकता है। मैंने कहा है कि जो लोगों की सहभागिता पहले होती थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। पहले से गांव के गांव उलटते के आते थे कि आग लग रही, चलो, आवाज़ पड़ती थी, जोर से लगाते थे, फलाने जंगल में आग लग गई, चलो। लोग कमर कस के बाकायदा उसी प्रकार के जो हाथ पर ले जाने वाले, बुझाने वाले हैं, उसको लेके जाते थे। क्योंकि पानी ऊपर की चढ़ाई में तो होता नहीं था। जहाँ होता था वहाँ छोटी मोटी आग में तो वैसे ही डाल देते थे लोग, पानी उठा के लेके। तो इस तरह से पब्लिक पार्टनरशिप होनी बहुत जरूरी है, जन सहयोग होना बहुत जरूरी है। मैंने निवेदन किया है आज इसमें कि अधिकतम लोगों को, चाहे विद्यालय हों, चाहे कॉलेज हों, चाहे प्राइमरी स्कूल हों, जैसे हम उनको प्राथमिक शिक्षा देते हैं, उसमें एक ये अग्नि की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अग्नि के स्वरूप देखिए, आप दिया जलाते हैं तो भगवान को पूजते हैं, पूजा है। और वही दिया अगर कहीं गलत जगह पड़ गया, रुई के गद्दे में पड़ गया, कपड़ों में पड़ गया, या उसने कहीं और जगह आग पकड़ ली तो स्वाहा कर देगा। तो इसलिए उसके सही स्वरूप को जानना, सही उसका उपयोग करना, और वनों को वनाग्नि से बचाना। क्योंकि कई पत्थर गिरते हैं, रगड़न से भी आग लग जाती है। जब पत्तियों की नमी समाप्त हो जाती है तो वो आग पकड़ने के लिए तत्पल से तैयार हो जाते हैं, तत्परता से, कहीं से भी कोई एक छोटा सा भी आएगा वो भी उसमें आग लगा देगा। इसलिए ये सब चीज़ों के बारे में जो फायर फाइटिंग के लिए वन विभाग प्रयास कर रहा है वो अद्भुत है, और उसके परिणाम निश्चित हमको दिखाई देंगे। सर, यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है आज उत्तराखंड, क्या कहेंगे? ये सौभाग्य हमको प्राप्त है। राज्य आज पूरी दुनिया के सामने तो बन ही गया है, देश के सामने भी पहला हमारा राज्य बन गया। इसको लोग धार्मिक भावना से जोड़ते हैं, कभी कुछ से जोड़ते हैं, गलत बात है। मैं नहीं समझता हूँ। इसके पीछे सबकी उन्नति है। आपका बेटा भी डॉक्टर बनना चाहिए, आपका बेटा भी डॉक्टर, आपका बेटा भी इंजीनियर बनना चाहिए, आपका बेटा भी इंजीनियर
यानी समानता लाने के लिए किया गया है। समान नागरिक संहिता यूसीसी, यूनिफॉर्म। सर अभी तक लोगों में यूसीसी को लेके जानकारी का अभाव है। आखिर यूसीसी है क्या, किस तरीके से काम करता है, क्या होगा ये इस समान नागरिक संहिता है। हर नागरिक को संक्षेप में बताना चाहता हूँ, बराबरी का अधिकार देता है हर नागरिक को। लेकिन यहाँ धार्मिक भावनाओं फैलाते हैं, कहते भाई ये इन्होंने जानबूझ के किया। कुछ लोग भड़काते हैं, कुछ दलों के लोग भड़काते हैं। ऐसा नहीं है। आपके 10 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं ठीक ठाक से उनकी परवरिश कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, कोचिंग करा रहा हूँ। 15-20 बच्चे वाला कहाँ कराएगा बेचारा, खाना भी नहीं, जगह उतनी रखेगा कहाँ, कोई स्टैंडर्ड नहीं। आखिर ये विकसित देश बनने जा रहे हैं हम 2047 में, उसकी बराबरी करने के लिए हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्मी में आए, पुलिस में आए, वैज्ञानिक बने और प्रोफेसर बने, लेखक बने। जो चीज़ें आम आदमी बनता है वो भी तो बने। उसका हक गरीब रहने का है क्या? उस गलती को संशोधन करना है जो गलतियां कहीं हो जाती थी। तो सबको जब बराबरी रख दिया है तो बराबरी में अधिक चांसेस मिलेंगे। अभी जो हो गया, आगे वाले दिनों में देश की तस्वीर बहुत अच्छी उभर के आएगी। तो आरक्षण व्यवस्था, जो आरक्षण व्यवस्था है वो क्या समाप्त होने जा रही है? नहीं, आरक्षण से इसका क्या मतलब है? तुम 30 बच्चे पैदा करो, क्या आरक्षण ने कह रखा 30 करो? कभी भी नहीं। इससे आरक्षण से कोई मतलब नहीं, आरक्षण समाप्त का कोई मतलब ही नहीं। ये अलग चीज़ है, समानता लाने के लिए है। आरक्षण तो जो चल रहा है। जो मैं समझता हूँ जो पेड़ बहुत कमज़ोर होता है जंगल में, उसको भी प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे हमने सगिया मिर्ची लगाई है या बैगन के पेड़ लगाए हैं, तो कई पेड़ ऐसे हो जाते हैं, सूखने लगते हैं, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या बात हुई, उसको हम एक्सपर्ट को दिखाते हैं जो उसको जानते हैं बॉटनी के बारे में, उसके वैज्ञानिक होते हैं, वो उसको राहत देते हैं। तो उसी तरह से समाज को एक रूप बनाना और सबकी उन्नति बराबर करके देश को, मैं समझता हूँ मेरे अल्प ज्ञान से, जो 47 में हम विकसित देश बनने जा रहे हैं उसकी ओर आगे ले जाना। राष्ट्रीय खेलों का कल से शुरुआत हो रही है, प्रधानमंत्री कल देहरादून आने वाले हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे यूसीसी लागू करने में हमारे मुख्यमंत्री जी को इसका श्रेय जाता है, बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह से मेज़बानी हमारी सरकार कर रही है इसमें, और राष्ट्र की तरफ से आतिथ्य करने का मौका हमको मिला है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक चीज़ की तैयारी कर रही है। हल्द्वानी समेत हर जिलों में जहां पर भी स्टेडियम है, कुछ न कुछ खेल हमारे वहां हो रहे हैं। पूरे उत्तराखंड को इस समय सजने संवरने का मौका भी है और प्रतिभा दिखाने का मौका, तथा आतिथ्य जो हमारी मूल परंपरा है वो आतिथ्य निभाने का मौका भी है। ठीक सर।